हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। बच्चों, आज एक नए चैप्टर के साथ हम आपके सामने आए हैं। एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये एक आकृति दिख रही है। ये जो आकृति दिख रही है बच्चों, इस आकृति को हम घन जानते हैं। जैसे किसका नाम जानते हैं? घन। ये एक घन है। इसके देख लीजिए, ये ऐसी आकृति दिख रही है। इस आकृति को हम घन कहते हैं। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। ये देखिए, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भुजाएं इसके पीछे हैं। आप इस आकृति को देख रहे होंगे। इसमें 6 फलक होते हैं। एक देख लीजिए, बीच वाला जो है ये 2, इधर ये 3, इधर ये 4, ये 5, और इसके पीछे वाले हिस्से में जो जाएगा वो 6 फलक होते हैं। बच्चों, आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे घन। क्या पढ़ेंगे? घन। ये एक घन की आकृति है। ये काहे की आकृति है? घन की आकृति है। और इस घन में कितने फलक होते हैं बेटा? 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब है 6 वर्ग आपस में होते हैं। ये 6 वर्ग ऐसे जुड़े हुए मिलेंगे। इन 6 वर्गों को अलग अलग जोड़ दिया जाए, इन 6 वर्गों को यदि अलग अलग जोड़ दिया जाए तो यह आकृति बनकर तैयार होती है, जिसे हम कहते हैं घन। जिसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं बच्चों। अब इन सभी फलकों को अगर इसमें जोड़ देते हैं बच्चों, तो कैसी आकृति तैयार होती है? ये देखिए, ऐसी आकृति तैयार होती है। ऐसी आकृति तैयार होती है। तो ये 6 फलक हैं बच्चों। 6 फलक में से आप देख रहे हैं कि एक वर्ग ये बना हुआ है, दूसरा वर्ग ये बना हुआ है, तीसरा वर्ग ये बना हुआ है, चौथा वर्ग ये बना हुआ है, पांचवा वर्ग ये है, और एक फलक और जो बचता है उसको हम अलग कर देते हैं। ये 6वां वर्ग है, 6वां फलक है। अर्थात बच्चों, एक घन में, एक पासा में कितने फलक होते हैं बच्चों? 6 फलक होते हैं। 6 पार्ट होते हैं, 6 साइड होते हैं। 6 तरफ से हम उसे देख सकते हैं। 5 की तरफ से देखेंगे। यदि हम इन्हें किसी तरफ से देखेंगे, अगर हम इस घन को, जो एक घन की आकृति है, इस घन की आकृति को बच्चों किसी भी तरफ से देखेंगे, इसको अगर हम किसी भी तरफ से देखेंगे तो हमको 3 ही फलक दिखाई देंगे। 1, 2, 3, सिर्फ 3 ही दिखाई देंगे। आप इधर से देखेंगे या इसको घुमा करके देखेंगे तब भी 3 ही आकृति दिखाई देंगी, 3 फलक दिखाई देंगे। बाकी 3 फलक उसके पीछे रहते हैं। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है घन और पासा। कौन सा पढ़ना है? घन और पासा। पासा आप जानते हैं, खेलने वाले, लूडो खेलने वाले, है ना, उसमें चित्र बने होते हैं। इस घन और पासा में या तो अंक से भरा होगा बच्चों, या तो चित्र से भरा होगा। कोई चित्र होगा, कोई बिंदु दिए होगा, 1, 2, 3, है ना, 1, 2, एक कुछ बिंदु दिए होगा। ऐसे बिंदु से भी भरे जा सकते हैं, ऐसे रंग से भी भरे जा सकते हैं बच्चों, कि यहाँ लाल रंग होगा, यहाँ पीला रंग होगा, यहाँ हरा रंग होगा। ये रंगों से भी आकृति भरी होती है। ये आकृतियां जो हैं, ये घन और पासे की आकृतियां हैं, कई तरह से हो सकती हैं। या तो एक अंक डिसाइड किया होगा, या बिंदु डिसाइड किया होगा कि इस बिंदु के नीचे कौन सा बिंदु है, या कलर डिसाइड किया होगा कि लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर।
इनके कलर के अनुसार अलग अलग हमें कलर बताना होगा। तो बच्चों हम आइए देखते हैं कि पासा पढ़ने से पहले कुछ ऐसे निर्देश देख लेते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। बच्चों देखिए, ये चीज हमें जानना जरूरी इसलिए है कि इसे अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम पासे के सवाल को गलत कर जाएंगे, है ना, अंदाजा लगाते रह जाएंगे, समय ज्यादा हो जाएगा, बस अंदाजे में काम करेंगे। अब यहाँ क्या करना है, यदि हम इन निर्देशों को अच्छी तरह से बच्चों जान लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो हम तुरंत हल करेंगे। तुरंत हल करने का मतलब है हम आपको पासा की ये खुली स्थिति है ना, ये बंद पासे की स्थिति है, ये बंद पासा है और ये पासे की स्थिति खुली है ना। तो पासा खोल करके खुला पासा बना करके हम तुरंत समझ लेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कैसे हम समझ पाएंगे कि किसके पीछे कौन सा अंक पूछ रहा है, किसके बगल में कौन सा अंक पूछ रहा है, वो तुरंत हम देख लेंगे। चलिए बच्चों, पहले हम आगे निर्देश देखते हैं कि हमारा निर्देश क्या कहता है ना। देखिए, पासे में कुल 6 सतह होती हैं, जो हम कहें फलक। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती है ना। सतह आपने देख लिया है कि 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह और ये 6 सतह। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं, जिसमें से किसी भी तरफ से देखने पर 3 सतह दिखाई देती है। बच्चों, किसी भी तरफ से देखने पर कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3 सतह दिखाई देती हैं। किसी भी पासे को हम यदि देखेंगे तो देखने से हमें कितनी सतह दिखाई देती हैं बच्चों? 3 सतह दिखाई देती हैं। हम वही 3 सतह से अंदाजा लगाएंगे कि कैसे हमें क्या करना है बच्चों। तो जो हमें करना है या समझना है, निर्देश के साथ समझना है, पासा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। जैसे आप देख लीजिए, ये पासा है, इसकी ऊंचाई है, ये क्या है? चौड़ाई है ना, चौड़ाई हो गई। ऊंचाई, चौड़ाई और ये लंबाई आपस में देखिए बराबर होती है, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में सब बराबर होती हैं। तो अभी जब हम इसे खोलेंगे तो ये एक वर्ग बन रहा है, एक वर्ग ये बन रहा है, एक वर्ग ये बन रहा है, एक वर्ग ये बन रहा है, एक ये और एक ये, अर्थात 6 वर्ग बनेंगे। जब हम पासा को तोड़ देंगे, खोल देंगे एक लाइन से, तो कितने वर्ग बनेंगे बच्चों? 6 वर्ग बनेंगे। अर्थात वर्गों का घेरा है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। पासा के सतहों में क्रमशः 6 अंक आकृति संकेत होते हैं। 6 अंक आकृति संकेत होते हैं। ये देखिए 6 अंक दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक दिए हैं। रंगों के नाम अलग अलग निरूपित होते हैं। अब रंग के नाम भी हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम बता रहे थे, अब बता रहे हैं, यहाँ लाल रंग होगा, यहाँ लाल रंग भी हो सकता है, यहाँ हरा हो सकता है, यहाँ पीला हो सकता है, यहाँ बैगनी होगा, है ना, बैगनी हो सकता है, हो सकते हैं। रंगों से आकृति भी बनी रहती है बच्चों। तब रंगों से हमें निरूपित करेगा, बताएगा। ये देखिए, निरूपित होते हैं या बताते हैं। पास 2 प्रकार के होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। लिखा है पासा 2 प्रकार के होते हैं। तो पासा 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक मानक पासा होता है और एक सामान्य पासा होता है। समझ रहे हैं बात को? पासा के प्रकार कितने हैं यदि पूछता है परीक्षाओं में? पासा के प्रकार कितने हैं? तो पासा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा और एक बच्चों सामान्य पासा। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि मानक पासा किसे कहते हैं, सामान्य पासा किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये जो आपको आकृति दिख रही है, ये एक मानक पासा की आकृति दिख रही है। काहे की आकृति दिख रही है? मानक पासा की आकृति दिख रही है। आप देख रहे हैं, ये लिखा है मानक पासा, है ना, मानक पासा। मानक पासा कौन होते हैं, ये अभी आप समझेंगे, पढ़ेंगे, देख रहे हैं। इस प्रकार के पासे में किसी भी 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों के, विपरीत मतलब आगे और पीछे, है ना, विपरीत सतह, आगे का विपरीत, पीछे।
दाहिने का विपरीत बायां। तो देखिए एक के विपरीत, ये देखिए यहां कह रहा है अंकों के सतहों का योग। एक का विपरीत जो होगा, एक का विपरीत बच्चों जो होगा उसका योग कितना होगा? 7 होगा। उसका योग कितना होगा? दोनों को मिला के बच्चों 7 होगा। तो वह मानक पासा होगा। अर्थात एक में हम कितना जोड़ देंगे कि 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 में से 1 घटा देते हैं, 1 में 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा बच्चों? 6। देख रहे हैं। अब अगर हमसे पूछ रहा है 5 के विपरीत अंक क्या है, हम समझ गए कि यह मानक पासा है। मानक पासा है, इसके विपरीत अंकों का योग क्या होता है? 7 होता है। मानक पासा में विपरीत अंकों का योग क्या होता है बच्चों? 7 होता है। और विपरीत अंक मिला लें, 5 के विपरीत अंक कौन होगा कि 7 हो जाए? उत्तर हमारा 2 होगा। तो 5 का विपरीत कौन है? 2 है। इसमें देखिए 4 दिख रहा है, 4 का विपरीत कौन अंक होगा कि 7 हो जाए दोनों का योग? तो 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। अब हम बच्चों अगर हम ये जान गए हैं, समझ गए हैं कि यह मानक पासा है, तो मानक पासा में विपरीत अंकों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो जब विपरीत अंकों का योग 7 होगा तो बच्चों हमें सवाल को समझने और उत्तर का जवाब देने में बहुत सरलता होगी, तुरंत सरलता होगी। 1 का विपरीत पूछ रहा है हमसे, 6 होगा। 5 का विपरीत पूछ रहा है, 2 होगा। 4 का विपरीत पूछ रहा है, 3 होगा। पूछे 1 का विपरीत कौन सा है? तो 1 का विपरीत क्या है? 6। 5 का विपरीत क्या होगा? 2। 4 का विपरीत क्या होगा? 3। क्यों? क्योंकि इनका योग क्या होगा बच्चों? 7 होगा। इनका योग क्या होगा बच्चों? 7 होगा। देखिए मानक पासा ये होता है कि उनके विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। अतः यदि आप आस पास के सतह का योग 7 नहीं हो तो, आस पास के सतहों का योग जब 7 ना हो तब समझते हैं मानक पासा है। आस पास मतलब 4 के पास कौन सी संख्या है? 5। 4 में 5 जोड़ दें, क्या 7 होता है? नहीं, 9 होगा। तो इसलिए यह मानक पासा है। क्या है बच्चों? मानक पासा है। अब देखिए यही हमने यहां बताकर रखा है कि 1 और 4 का योग नजदीकी सतह कह लो। नजदीकी सतह मतलब आस पास की सतह। इसके पास की सतह कौन है? 1 के 4। 1 के पास की सतह 4 है, तो 1 के पास की सतह 4 का योग कितना है बच्चों? 5 है। इसलिए यह मानक पासा है। क्यों? क्योंकि इनका योग 7 नहीं है। पास पास के सतहों का योग 7 नहीं होता, विपरीत सतहों का योग 7 होता है मानक पासा में। समझ रहे हैं बच्चों? ये पास पास के सतहों का योग है, इसलिए यह 7 नहीं है। समझ रहे हैं? और ये क्या है? विपरीत सतहों का योग है। विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है, इसलिए बच्चों यह मानक पासा है। क्या है बच्चों? मानक पासा है बच्चों। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि मानक पासा किसे कहते हैं? जिनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है वह मानक पासा होते हैं बच्चों। तो चलिए आगे, आप मानक पासा समझ गए हैं कि मानक पासा कौन सा होता है। अगले चलते हैं, हम आपको सामान्य पासा की तरफ ले चलते हैं। यह है सामान्य पासा। अब देखिए इनके विपरीत सतहों का योग 5 नहीं होगा। अबे हम इन्हें जानकारी करेंगे। सामान्य पासा होते क्या है? सामान्य पासा वे पासा होते हैं इस प्रकार के पासे की विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता। विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता। जैसे 2 की विपरीत सतह को जोड़ लो, फिर क्या दिखे? 3 की विपरीत सतह को जोड़ो, 5 की विपरीत सतह को जोड़ लो, तो इनके अंकों का योग 7 नहीं होगा। क्या है इनके अंकों का योग? 7 नहीं है। देखिए उनके मानक पासा में अंकों का योग 7 हो रहा था। यहां विपरीत सतहों के
योग 7 नहीं होगा। यहाँ आसपास की सतहों का योग 7 हो सकता है। आसपास की सतहों का योग 7 हो सकता है। ये देखिए 5 में से 2 जोड़ दिए हैं, या 5 के पास की सतह कौन सी है? 2 और 3, 2 और 3। तो 5 में यदि 2 जोड़ दें तो 7 होता है। तो यह सामान्य पासा है। कौन सा पासा है बच्चों? सामान्य पासा है। यह सामान्य पासा है। अगर हमें पास की सतहों का योग 7 मिल जाए तो समझिए सामान्य पासा है। यदि पास के सतहों का योग 7 ना हो तो वह मानक पासा हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा कि सामान्य पासा किसे कहते हैं। ये सामान्य पासा की स्थिति है। आगे चलते हैं। अब हम इनके संबंधित देखिए सवाल देखते हैं कि हमें कौन से सवाल परीक्षा में आएंगे, किस तरह के सवाल आएंगे और किस तरह हमें तुरंत सवालों को हल करना है। इसमें से 1 या 2 सवाल जरूर आते हैं परीक्षाओं में। अब एक सवाल यदि आया है तो उसे हमें तुरंत हल करना है, क्योंकि समय भी बचाना है और हमें सरलता से याद कर रखना है कि कैसे हल होगा। साधारण से साधारण हमें सवाल को, साधारण से साधारण सवाल को तुरंत हल करना है, कठिन से कठिन सवाल को तुरंत हल करना है। यदि हम अच्छा से नियम समझ गए हैं बच्चों, तो आइए हम एक अच्छा से नियम बताते हैं आपको। आपने अभी देखा कि सामान्य पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं, है ना। तो मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। सामान्य पासा के आसपास के सतहों का योग 7 होता है। नीचे एक, आइए यहां देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है। नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है। 4 अंक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 अंक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो पहले हम ये देखते हैं कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। यदि मानक पासा होगा तो आसपास के सतहों का योग 7 नहीं होगा। यदि सामान्य पासा होगा तो आसपास के सतहों का योग 7 होगा। तो 4 के पास की सतह कौन है? 5 है और 1 है। तो 4 के पास की सतह 1 है। क्या इनका योग 7 हो रहा है बच्चों? नहीं हो रहा। जब 4 में 1 जोड़ दिए 7 नहीं हो रहा है, तो यह कौन सा पासा है? मानक पासा है। कौन सा पासा है बच्चों? मानक पासा है। मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब हमसे पूछ रहा है 4 की विपरीत सतह कौन सी होगी? 4 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए बच्चों? 4 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए? 4 में हम 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। अर्थात 4 की विपरीत सतह, 4 की विपरीत ये पीछे वाली सतह में कौन सी संख्या होगी? 4 की विपरीत सतह में बच्चों कौन सी संख्या होगी? 3। कौन सी संख्या होगी? 3। तुरंत निकाल लेना है। मानक पासा है, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो 4 की विपरीत सतह का उत्तर क्या होगा? सी नंबर बच्चों, 3। चलिए अब नीचे वाला सवाल देखिए। नीचे वाले में जल्दी तुरंत करते हैं। नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है। अंक 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अंक 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अंक 1 कह रहा है, 1 की विपरीत सतह पूछ रहा है। अब हमें देखना है कि यह मानक पासा है कि सामान्य पासा है। अगर सामान्य पासा है तो पास पास की सतहों का योग 7 होना चाहिए। पास की सतहों का योग 7 हो सकता है। तो 6 को अगर मान लेते हैं कि 6 1 है, 6 में 1 जोड़ देते हैं 7 हो गया। 6 के पास की सतह कौन सी है? 1 है, 7 हो गया। यह सामान्य पासा है बच्चों। कौन सा पासा है बच्चों? सामान्य पासा है। यदि सामान्य पासा है तो अब हमें यह निकाल लेना है कि इसकी विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा।
अब देखिए बच्चों, जब सामान्य पासा आ जाता है, उनकी विपरीत सतह देखना होता है, तो हम ये भी देखेंगे कि विपरीत सतह का योग तो 7 है नहीं, आसपास की सतहों का योग 7 हो सकता है। तो पासा को या तो खोलेंगे पासा कैसे? अभी हमने आपको बताया कि एक पासे में कितने फलक होते हैं बच्चों? एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। यहां हमने कितने बना रखे? 1 2 3 4 5, और एक कहीं अलग से बना देते हैं किसी साइड, ये इसी के लास्ट वाला 6 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमें अगर 2 यहां पासे होते तो तुरंत खोल लेते। किसी एक बिंदु को केंद्र मान लो 5 को, किसी एक को केंद्र मान लो 5 को, और 5 जो केंद्र मान लेते हैं उसको केंद्र में रखते हैं 5 को, और 5 के बगल वाली आस पास वाली 1 है और एक तरफ 6 है। देखिए एक तरफ 6 है, तो अब हमें यह देखना है कि 1 के विपरीत सतह कौन होगी। अब 1 के विपरीत सतह में कौन कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। 1 के विपरीत सतह में देखिए कौन कौन सी संख्या है? 5 और 6 दिख रहे हैं, 5 और 6 हटा दीजिए। अब 1 के विपरीत सतह में कौन कौन सी संख्या बची? 2 3 4। कितनी बची? 2 3 4। कोई भी हो सकती है, क्योंकि निर्धारण नहीं बताया गया है। अगर दूसरा पासा बता देता, ये 2 कॉलम भर जाते तो इसको मिल जाता। समझ रहे हैं ना? तो कौन कौन से हो सकते हैं? 2 3 4। तो 2 3 4 हो सकते हैं, क्योंकि 3 तो ऑप्शन दिए ही है हमारे पास, 3 ऑप्शन दिए ही है, 3 चित्र दिए ही है, चित्र में 3 अंक दिए ही है, तो 3 अंक बचे हैं। इसमें कंफर्म नहीं बताया है कि कौन सा होगा, तो इसलिए कौन सा सही है? 2 या 3 या 4, कोई भी संख्या भरी जा सकती है, 2 या 3 या 4। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके लिए बहुत सरल सवाल आया है। अब यहां 2 प्रकार के पासा दिए गए हैं। कितने पासा दिए गए? 2। अभी तक हमने क्या देखा? एक पासा देखा। एक पासे वाले सवाल पढ़ लिए। मानक पासा है कि सामान्य पासा है? मानक पासा है तो तुरंत हम निकाल लिए विपरीत सतह का योग। सामान्य पासा है, पास पास की सतहों का योग 7 हो सकता है। तो देखिए अब यहां देखना है, यहां 2 प्रकार के पासे दिए गए हैं बच्चों। 2 पासे दिए गए हैं, ए और बी। कह रहा है नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर है, तो बताइए नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। अर्थात 5 के विपरीत सतह पर अंक पूछ रहा है। जहां पर 2 पासे दिए हों बच्चों, वहां पर पासे को खोल लेते हैं, पासों को खोल लेते हैं। जो मैं अभी खुला पासा आपको बताया हूं, ये खुला पासा में 6 फलक बना लेते हैं बच्चों। जब 6 फलक बना लेते हैं, तो इनमें देखिए 5 फलक ये बन गए। एक फलक और बना देते हैं, एक सतह और बना देते हैं कहीं भी, वो सतह पीछे वाली सतह होगी। देखिए एक के इस वाले के विपरीत ये है, इस वाले के विपरीत ये है, इसके विपरीत ये होगी, तो वो सभी की सतह के एक दूसरे के विपरीत है। अब इसमें ऐसी चीज कॉमन लेते हैं जो दोनों पासों में मिल रही हो। जो कॉमन अक्षर हैं, वो अक्षर बीच में लिखा जाएगा। जैसे 4 कॉमन है तो 4 बीच में लिखा जाएगा। अब 4 के एक साइड, एक बगल वाली शाखा में 6 है, एक बगल वाली शाखा में 2 है। तो देखिए 4 के एक बगल वाली शाखा में 6 है, एक बगल वाली शाखा में फलक में 2 है। और क्या करेंगे? 4 के एक बगल वाले फलक में 1 है, एक बगल वाले फलक में 5 है। 4 के एक बगल वाले फलक में 1 है और एक बगल वाले फलक में 5 है। इसको भी ढंग से भरेंगे, ऐसा नहीं है कि जहां मने आए तहां भर देंगे। इसको भी हम क्या करेंगे? ढंग से भरेंगे। एक फलक में 5 भरेंगे, है ना? एक फलक में हम क्या भरेंगे? 6 भरेंगे। एक फलक में 5 भरेंगे, एक फलक में 6 भरेंगे। कैसे? 6 भरे हैं, एक फलक में 5 भरेंगे और एक फलक में 1 भरेंगे। तो देखिए 4 के पहले साइड में 5 है, फिर 1 है। देख रहे हैं ना? 5, 4 के एक साइड 5 है और 1 है,
एक साइड 2 है और 6 है। देखिए 4 को 4 से हम इस तरह से अगर हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो एंटी क्लॉक ही चलेंगे। यहां भरने में भी 4 से 2, 2 से एंटी क्लॉक 6, 4 से 5, 5 से 1। देख रहे हैं बिल्कुल यहां स्थितियां सही हैं। अब हम जान गए 1 2 3 बचा है, 3 भर देंगे। अब हम इसके अनुसार कोई भी उत्तर दे लेंगे। अब हमसे पूछेगा कि 6 के विपरीत सतह क्या है, तो 6 के विपरीत सतह में कौन सा है, 6 के विपरीत ये वाला होगा। 6 के विपरीत क्या पूछेगा तो 1 बताएंगे। 4 का विपरीत पूछेगा तो क्या बताएंगे, 4 का विपरीत यहां भरा है, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये 4 का विपरीत है, ये 6 का विपरीत है, ये 2 का विपरीत है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है तो 6 का विपरीत 1 बताएंगे, 2 का विपरीत 5 उत्तर बताएंगे तुरंत, 4 का विपरीत 3 बताएंगे। हमसे कोई भी सवाल पूछेगा तुरंत हम बता देंगे कौन से सवाल में या कौन से अक्षर के पीछे कौन सा अक्षर है। देखिए अब ये हमने खोलकर पासा में भर लिया है। अब हमसे पूछ रहा है 5 के विपरीत सतह में, 5 के नीचे वाली सतह में कौन सा है। 5 के विपरीत सतह में यहां हमने ये देखिए 5 का विपरीत इसके ऊपर वाला होगा 2, 5 का विपरीत क्या होगा 2 बच्चों। 5 के विपरीत सतह का उत्तर क्या आएगा बच्चों 2, क्या आएगा 2। समझ रहे हैं, अगर हम पासा खोल कर समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। आगे चलिए बच्चों, अगला सवाल देखिए, यही नीचे ही सवाल है, नीचे दिए गए, देखिए नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दी गई। अब यहां भी 2 स्थितियां दी गई। यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर है तो बताइए नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। इसमें भी यही कह रहा है। अब हमें बच्चों क्या करना है, तुरंत पासा खोल लेना है। पासा खोलने का मतलब होता है हम 5 फलक बना दें और 1 फलक कहीं और बना दें। ठीक है, इसे हम जानते हैं। देखिए अब यहां 1 का विपरीत नहीं, यहां ए भर देते, ए का विपरीत बी और सी का विपरीत डी, हम आपको जानने के लिए भर देते हैं, है ना। और ये है ई का विपरीत एफ, ये इनका विपरीत है। समझ रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत है। अब हम यहां भर लेते हैं, कैसे भरेंगे, ये दोनों पासों में जो कॉमन संख्या होगी उस कॉमन संख्या को बीच वाले अंक में लाएंगे। जैसे दोनों में 5 कॉमन है तो 5 आएंगे। अब देखिए 5 की एक शाखा में 3 है, एक शाखा में 1 है, एक में 4 है, एक में 2 है। 5 में एक फलक में 3 है, एक फलक में क्या है, चलिए हाँ 5 में एक फलक में 3 है, एक फलक में 1 है, एक फलक में 2 है, एक 4 है। इनको इन सब में चारों में भरना है, पांचवा अपने आप मिल जाएगा। चलिए देखिए 5 की एक फलक में 1 है, एक फलक में 3 है, तो 5 के एक साइड कहीं से साइड से चलना चालू कर दो। 1 यहां भर दो, 3 यहां भर दो। अब 5 के एक सतह में 2 है, एक सतह में 4 है। 5 के साइड में एक सतह में 2 है तो क्रम से उसको भी भरते चले जाओ। 2 है, एक में क्या है 4 है, भर गया ना। अब जब ये संख्या भर गई तो हमें ये मालूम हो गया 1 2 3 4 5, तो जरूर सा ये छठवां होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब हमसे कोई भी सवाल पूछेगा तो हम जवाब दे देंगे, क्योंकि हमने लिखे हैं ए का अपोजिट क्या लिखा है बी, सी का अपोजिट क्या लिखा है डी, ई का अपोजिट क्या हमने लिखा है एफ। देख रहे हैं ना, लिखा है, बना दिए हमने। अब हम समझना है, हमसे पूछ क्या रहा है, 5 की विपरीत सतह या नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा बच्चों, 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 किस नंबर पर है, ई नंबर पर। ई का विपरीत क्या है एफ, ई का विपरीत क्या है एफ। 5 का विपरीत सतह ये है, 5 की विपरीत सतह सबसे लास्ट में। 3 का विपरीत 4 है, 1 का विपरीत 2 है। ठीक, देख रहे हैं ना। हाँ, तो इस प्रकार से हम उत्तर देंगे, तुरंत समझ जाएंगे। अगर हम पासा को खोल लिए हैं तो तुरंत समझना आ जाएगा। कॉमन वाले शब्द, कॉमन वाले अक्षर बीच वाले में होंगे,
कॉमन वाले अक्षर बीच वाले में होंगे, कॉमन वाले अक्षर बीच वाले में होंगे, और एक साइड एक बगल में है 2 4। अब बताइए 3 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 2, 5 का विपरीत अगली वाली संख्या, 5 का विपरीत अगली वाली संख्या 6। बिल्कुल मिल गया। 5 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 2, मिल गया। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले दूसरे टाइप के सवाल आते हैं। एक प्रकार सिंगल पासा आता है, एक पासा। अब परीक्षाओं में 2 पासे भी आ सकते हैं, 2 पासे एक साथ। अब आगे देखिए बच्चों, हो सकता है 3 पासे भी एक साथ आए। चलिए देखिए क्या कह रहा है। अगले पासे में अंक ना दे करके बिंदु दिए हैं, अंक ना दे करके बिंदु दिए हैं। बिंदुओं को भी उसी प्रकार से जान करेंगे जैसे हम खुला पासा कर रहे थे। तो पासे को हम खोल लेते हैं, देखिए यहीं पर बना देते। पासे को हम बच्चों क्या कर लेंगे, खोल लेंगे। तो 4 5 फलक हमने ये बना दिए। एक और फलक बना देते हैं इसका अपोजिट, ये वाले का, इसका अपोजिट ये है ना, और इसका अपोजिट ये है ही है। देखिएगा ये फलक है, ये सतह है पासे की। अब पासे की ये सतह है। अब इसमें से जो कॉमन बिंदु हो वो 2 भरते हैं। कॉमन बिंदु में दोनों में कॉमन देखते हैं कौन से हैं। 3 2 5 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 इसमें कोई नहीं है, 5 इसमें है। देखिए 1 2 3 4 5, चाहे ये 5 वाला भरिए चाहे 2 भरिए, 2 भर देते हैं। बीच वाले में कौन संख्या भरी जाएगी, 2 भर देते हैं। अब 2 के एक साइड 3 है, एक साइड क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 है। एक साइड 2 है, एक साइड क्या है बच्चों, 5 है। तो 2 की सतह में एक साइड 2 भर, कितना है 3 भर देंगे, एक साइड 5 भर देंगे। तो एक साइड 3 भर देंगे बच्चों। यहां कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये 3 वाले बिंदु यहां भर दीजिए। और फिर ये क्या बचे, 5, यहां 5 भर दो। कहीं से भी भरना चालू करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये भर गया। अब 5 के बगल वाली सतह में 4 है, 5 की बगल वाली सतह ये होगी 4। अब हम इस पर क्वेश्चन मार्क्स इसलिए लगा दिए बच्चों कि क्वेश्चन मार्क्स लगा देने का मतलब ये सतह की जानकारी हमको नहीं है, इस सतह की जानकारी नहीं है। हमसे पूछ क्या, 2 में भी हमको सतह की जानकारी नहीं मिली, इस सतह की जानकारी नहीं मिली। अब हमें इस सतह की जब जानकारी नहीं मिली तो हमें बताना है, कह रहा है बिंदु 3 की विपरीत सतह पर, बिंदु 3 की विपरीत सतह, बिंदु 3 की विपरीत सतह कौन सी है, 4। बिंदु 3 की विपरीत सतह कौन सी है बच्चों, 4। जब बिंदु 3 की विपरीत सतह 4 है बच्चों, तो हमें उत्तर कौन सा देना है बच्चों, 4। समझ गए। अगर हम पासा को खोल लिए तुरंत समझ जाएंगे कौन से शब्द आ रहे हैं, कौन से अंक आ रहे हैं, कौन से चित्र आ रहे हैं। चलिए इस पासे को भी खोल लीजिए तुरंत। इस पासे में भी तुरंत 5 बन गए। एक और कहीं बना देते हैं, नीचे ही बना दीजिए, 6 बन गए। इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, इधर समझ रहे हैं ना। इसका ये विपरीत, और इसका विपरीत है, जिसमें सही सही के निशान लगे हुए एक दूसरे के विपरीत। चलिए अब इसमें कॉमन से शब्द कौन से हैं, देख लीजिए। कॉमन चीज कौन सी है, 2। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो 2 कॉमन है तो 2 बीच में भर देंगे, 2 बिंदु बीच में भर देंगे। 2 की एक सतह में 3 है, एक सतह में 4 है, कहीं से भी भरना चालू कर दीजिए। 2 की एक सतह में 3, एक सतह में 4, कहीं से भी भरना चालू कर दीजिए। 2 की एक साइड वाली बगल वाली सतह में 3, एक सतह में 4, 2 की एक सतह में 1 और एक सतह में 5, 2 के एक तरफ 1 और एक तरफ 5, बगल वाली सतह में 2 के बगल वाली सतह है, बगल वाली सतह है, 2 के बगल वाली सतह है, बिल्कुल जुड़ी हुई सतहों में, जुड़े हुए फलकों में। अब हमें पता चल गया 1 2 3 4 5, ये वाला जरूर सा 6 होगा।
अब कह रहा है बिंदु 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। बिंदु 2 की विपरीत सतह, बिंदु 2 की सही निशान लगा है। बिंदु 2 की विपरीत सतह कौन सी है बच्चों? बिंदु 2 की विपरीत सतह कौन सी है बच्चों? बिंदु 2 की विपरीत सतह बताइए कौन सी है बच्चों? 6। बिंदु 2 की विपरीत सतह कौन सी होगी बच्चों? 6। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तुरंत करते हैं, बिल्कुल हल हो जाएंगे। बहुत सरल हो गए हैं पासा हमारे लिए, क्योंकि हमने उनके नियम देख लिए, समझ लिए। अगर हमने पासा खोल लिया, खोलना समझ गए तो बहुत सरल हो जाएंगे बच्चों। अक्षर दिख रहे होंगे। अब 4 पासे दिए गए हैं। 4 पासों में एक पासा ही है, ये पासा एक है, लेकिन इसको घुमा घुमा के 4 फलक में 4 साइड से दिखाया है। चारों साइड से हमको देखने पर ये दिखाई दे रहा है। एक तरफ से देखने पर, पहला नंबर देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है, दूसरा नंबर देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है, तीसरी तरफ से देखने पर ऐसा दिखाई देगा, चौथी तरफ से देखने पर ऐसे अंक दिखाई देंगे। तो जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही 4 स्थितियां दी गई हैं। किसी एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं और हमसे एक सवाल पूछा है 4 अंक के अंक 4 की विपरीत सतह पर। तो हमसे 4 की विपरीत सतह पूछ रहा है। 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब हम जिस तरह से अभी पासे को खोल रहे थे उसी तरह से खोलेंगे पासे को। पासा एक है तो हमें इसमें कॉमन चीज देख लेना है। कॉमन चीज कौन सी होगी? यहां पासा यही खोलना हो तो यही खोल सकते हैं। थोड़ा छोटा एरिया है, यहां ना करके यहां देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए, यहां पर पासा खोल दीजिए। हम बड़े चित्र में आपको बता रहे हैं। पासा खोलिए, ये देखिए 6 फलक हो गए पासे के। अब पासे के 6 फलक में कॉमन चीज लीजिए। तीनों में कॉमन हो, 4 में कॉमन हो, चारों में, या फिर 2 में कॉमन हो। जो कॉमन है वो शब्द ले लीजिए आप। कौन सा कॉमन है 7वें में? ये क्वेश्चन में कौन सा कॉमन है? इसमें कॉमन शब्द देख लीजिए, कहीं कॉमन शब्द है 2। इसमें एक 2 दिख रहा है, इसमें एक 2 दिख रहा है। 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को बीच में रख दीजिए, बाकी पता चल जाएगा। 2 के एक साइड 5 है, एक साइड 1 है, 2 के एक साइड 4 है, एक साइड 3 है ना। 4 साइड होते हैं तो पता चल गया हमको। 2 के एक साइड क्या है? 2 के एक साइड 5 है और एक साइड बच्चा 1 है ना। तो 2 के एक साइड बच्चों क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। एक साइड 1 लिखेंगे। एक साइड देखिए आगे, 2 के एक साइड 4 है, एक साइड 3 है, 5 और 1 हो गया। अब 2 के एक साइड 4 है, एक साइड क्या है बच्चों? 3 है। 2 के एक साइड 4 होगा तो 2 के एक साइड 4 कर दीजिए, एक साइड 3 कर दीजिए। अब ये वाली पता चल जाएगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 फलक हो गए हैं। 2 का विपरीत 6 है, 4 का विपरीत 1 है ना। देख लीजिए, 4 का विपरीत 1 है, 5 का विपरीत 3 है। अब हमसे पूछ रहा है 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 की विपरीत सतह कौन सी है? 1। 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा बच्चों? 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा बच्चों? बताइए जल्दी से। 1 होगा ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यही है, ये यहां पर हमारा अगला सवाल ही है। 3 अंक की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? 3 अंक की विपरीत सतह पर। अब हमें एक पासा बनाना है खुले स्थिति में। खुले स्थिति में इसके फलक निकाल देना है। कितने फलक हो गए? एक फलक और बना देते हैं, पीछे वाले संख्या का फलक, है ना। अब हमें कोई भी संख्या कॉमन ले लें। अगर हमको 3 कॉमन लेना है तो तीनों में दिख रहे हैं कॉमन, बिल्कुल अक्षर मिल जाएंगे। 1 कॉमन लेना है तो 1 भी ले लीजिए। 6 कॉमन लेना है तो 6 भी ले लीजिए। कोई भी अंक एक कॉमन लेके बीच में भर देंगे। चलिए हम 3 कॉमन ले लेते हैं। कैसा कॉमन ले लेते हैं? 3 को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। 3 दोनों खाने में दिखाई दे रहा है, दोनों चित्र में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि 3 को बीच में भर दिया जाए। अब आगे देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 3 के एक बगल 2 है, एक बगल 1 है ना। अब देखिए 3 नहीं, एक बगल 6 है, एक बगल 1 है। देख रहे हैं ना, 3 के एक बगल क्या है? 6 है
और एक बगल 1 है। तो देखिए हम भर देते हैं, स्थितियां भर देते हैं। 3 के एक बगल 6 है साइड वाले में, या 1 है, 1 और 6 भरते हैं। फिर एक 6 के बगल में, 3 के बगल में 5 है, इतना भर गया। इन दोनों से इतना भर गया। अब कॉमन यहां कोई अक्षर ले लेते हैं, इन दोनों में से एक पासा और बना देते हैं, क्योंकि 2 अंक अभी बाकी हैं भरने। और ये 2 कैसे भरेंगे कि 3 के बगल में और कौन सी संख्या है। तो 3 के बगल में देख लीजिए, 3 के बगल वाले कॉलम में 2 है, यहां हम 2 भर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे ये भी देखो। एक चित्र और बना लीजिए। अब यहां से दोनों 3 को कॉमन ले लीजिए। 3 के एक बगल 1 है, ठीक, 1 है, एक बगल 2 है, 3 के एक बगल 6 है। तो देख लीजिए 3 के बगल में 1 है, 3 के बगल में 6 है, 3 के एक बगल 5 भी है, लेकिन यहां नहीं दिखा रखा, यहां 5 होगा। और 3 के एक बगल 2 है, अगर यहां 3 के एक बगल 2 है तो यहां हो जाएगा। अब इसमें जो संख्या बची है यहां भर देते हैं 4। अब हमसे जो भी पूछ रहा है 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 3 की विपरीत सतह पर जो बचा हुआ अंक था वो होगा। जो यहां पर नहीं भर गया है, जो यहां पर नहीं है, यहां पर 4 नहीं है, इसलिए यहां 4 होगा। क्योंकि यही एक संख्या बची है तो इसलिए 4 होगा बच्चों। ठीक है, समझ गए आप। पासे को 2 आकृति में खोल लीजिए। जब एक आकृति में नहीं मिलान कर रहा है तो 2 में खोल लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, छठा सवाल या अगला सवाल देखिए। अरे वो अगला सवाल 9वां हो गया, 9वां नंबर है, 9 नंबर है। 10 सवाल लेकर आए थे आपके बीच में, है ना। 10वां सवाल, 9वां सवाल है 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो बच्चों अब 6 की विपरीत पृष्ठ निकालना है। अब ये हमें पासा अगर खोलना है तो ये चारों स्थितियों के एक पासा है, इनको हम खोल लेते हैं। खोलने के लिए बच्चों हम पासे को वही 4 आकृतियों में विभाजित कर देंगे जो हमने बता रखा है। कौन कौन से 6 फलक में पासा विभाजित हो रहा है बच्चों। और जो 6 फलक में पासा विभाजित हो रहा है उसको खोल लेते हैं। अब इसमें कॉमन संख्या देख लेते हैं। किसी में कॉमन संख्या किस में है, 3 में, 3 पासों में 3 कॉमन है। कॉमन वाली संख्या को बीच में रख देंगे। अब बताइए 3 के पड़ोसी 5 हैं और 6 हैं। 3 के पड़ोसी 5 भी हैं और 6 भी हैं। किसी तरह से 3 के पड़ोसी 5 और 6 को पड़ोसी पड़ोसी रख देंगे। अब 3 का पड़ोसी कौन बचा है, 6 बचा है और 1 बचा है। 6 का पड़ोसी भी 1 है, 6 का पड़ोसी भी 1 है। देख रहे हैं। फिर अब देखते हैं 5 का पड़ोसी 4 है, 5 का पड़ोसी 4 भी है ना बच्चों। अब क्या हो गया, कौन सी संख्या बची है, कौन सी संख्या बची है, 6 बची है। 6 यहां भर दिए। अब बताइए 6 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 6 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी बच्चों। 6 की विपरीत सतह कहां है, 6 की विपरीत सतह कॉमन वाले अंक हैं। 6 के विपरीत सतह, है ना, क्या कह रहे हैं, 6 के विपरीत पृष्ठ पर नहीं, अच्छा 6 देखिए, सॉरी 6 बच्चों यहां से गलत हो गया। 6 यहां भरा है, 6 की विपरीत सतह 4 है। ये देखिए, ये 6 यहां पर नहीं होगा, 1 2 बचा था, यहां 2 होगा। यहां संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। 6 की विपरीत सतह कौन सी है, 4 है। 6 की विपरीत सतह 4 है। 3 की विपरीत सतह 2 है, 3 की विपरीत सतह 2 है। 6 की विपरीत सतह बच्चों 4 है, तो यहां कौन सा होगा, 4। 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी, 4। 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी बच्चों, 4। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगले सवाल में देखिए क्या लिखा है, अंक 2 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। अंक 2 की विपरीत सतह पूछ रहा है। अब इसमें से वही तरह पासा खोल लेते हैं बच्चों। पासे को खोल लेंगे, देख रहे हैं, पासे को खोल लेंगे। ये हमने 6 फलक बना दिए पासे के अलग से। अब 6 फलक में आप देख रहे हैं
कि इसका विपरीत ये है ना बच्चों, और ये इसका विपरीत है, इसका विपरीत ये है, बीच वाले का विपरीत ये है। तो अब हमें देखना है कि इसमें कौन सी संख्या कॉमन है। देखिए दोनों में 6 भी कॉमन है, इन दोनों में कोई एक कॉमन है, तो देख लीजिए 5 भी दोनों में कॉमन है। जो कॉमन संख्या है उसको बीच में भर देंगे। 6 कॉमन है तो 6 को बीच में रख दो, 6 कॉमन है तो 6 के बीच में रख दो। अब 6 के पड़ोसी कितने हैं, 1 और 3, कहीं भी भर दो, 1 और 3 को कहीं भी भरो, 1 और 3 पड़ोसी हैं। अब देखिए 3 का पड़ोसी 5 भी है, 3 का पड़ोसी 5 यहां हो जाएगा। अब देखिए 6 का पड़ोसी 3 है, 6 का पड़ोसी यहां भी 3 है। अब देखिए यहाँ पर 6 का पड़ोसी 3 है, 6 का पड़ोसी 1 है, यहां भी भर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 का पड़ोसी एक तरफ 2 है, एक तरफ 4 है। 5 का पड़ोसी एक तरफ 2 है, एक तरफ 4 है, और ये 6 का पड़ोसी भी 2 है। जब 6 का पड़ोसी 2 है तो 6 का पड़ोसी 2 यहाँ होगा, 5 का पड़ोसी जो 4 है ये यहाँ होगा। अब इसी से देख करके हमने पड़ोस पड़ोस के लोगों को भर दिया यहाँ पर। अब हमसे पूछ रहा है 2 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी बच्चों। 2 की विपरीत सतह कहाँ है, 2 की विपरीत सतह ये हमने घुमाकर तीर लगाया है। 2 की विपरीत सतह कहाँ है, 3। 2 की विपरीत सतह कहाँ है बच्चों, 3। तो अब ये बताइए सवाल आ गए हैं समझ में, बिल्कुल सवाल समझ में आ गए हैं। पासा खोल करके इन पासों की स्थितियों को समझना हम जान गए। एक पासे की 4 स्थितियां दी हुई हैं, चारों स्थितियों में ये बात हम समझ लेते हैं कि इसके पड़ोसी कौन से अंक हैं, उनको उसी प्रकार से रख देते हैं। उनको रखने के बाद हम उनके विपरीत फलक को जानते हैं कि उनके विपरीत पृष्ठ में कौन सा अंक होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा, फिर से मैं ये वीडियो दे दूंगा, ताकि जो है आप लोगों को क्या कहते हैं पासा, घन और पासा के सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।